अब अंधेरे में बैठकर आंसू बहाने से क्या फायदा? दुनिया वालों ने तो तमाशा देख लिया। अपने बेटे के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ढूंढेगी। ढूंढ भी लिया और सब कुछ तय कर लिया, और इस जल्दबाजी में ये भूल गई कि वेदिका से मिलना बहुत जरूरी था। मैंने वेदिका की तस्वीर देख ली थी। तस्वीरें बेजुबान होती हैं कविता, और ये शादी ब्याह कोई खेल नहीं है। रिश्ते जोड़ने से पहले मां बाप का फर्ज होता है कि पहले अपनी पूरी तसल्ली कर लें। और ध्रुव, वो शायद सांसें भी तुम्हारी खुशी के लिए लेता है, और तुम्हें उसकी खुशी का ध्यान रखना शायद जरूरी नहीं समझा। ऐसा मत कहिए, मैंने ये सब सबकी खुशी के लिए किया है। सबकी नहीं, सिर्फ अंतरिक्ष की खुशी के लिए। एक शर्त पूरी करने के लिए दूसरी शर्त मनाई। बदले में हाथ क्या आया? आंसू, ये दर्द, टूटा हुआ दिल, टूटे हुए सपने। बस कीजिए प्लीज, बस कीजिए। आप मुझ पर दोष लगाए जा रहे हैं। आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि अंतरिक्ष का रिश्ता हो जाना मेरे लिए क्या मायने रखता है। मेरी ममता को समझना आपके पास की बात ही नहीं है। क्या मेरी बेटी कभी ठीक नहीं होगी? हो सकती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन कब कितना वक्त लग सकता है ये कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे फोन कर सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर। ओके, टेक केयर। निहारिका, अगर तूने कविता जी को सब कुछ सच सच बता दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। तूने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तूने अंतरिक्ष के घर वालों को सब कुछ वेदिका के बारे में बता दिया है? तूने झूठ क्यों बोला? तूने सब क्यों किया निहारिका, क्यों? मामा, मामा मैं जानती हूँ आपको मेरी वजह से बहुत दुख पहुंचा। वेदिका की ये हालत हो गई है। मैं जानती हूँ मेरी गलती है मामा, लेकिन मेरे झूठ के पीछे सिर्फ एक वजह थी मामा, वेदिका की भलाई। बस हवा देखना चाहती थी मामा। और मामा डॉक्टर्स भी तो यही कहते हैं कि हमारी वेदिका हमेशा ऐसी नहीं रहेगी, वो ठीक हो सकती। सॉरी मामा, मैं बस वेदिका का घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ। पर अब क्या फायदा, घर तो तेरा भी नहीं बसेगा ना। वेदिका के बारे में जानने के बाद उसे कौन अपनाएगा? उसे कौन अपनाएगा?
नहीं माँ, आप क्यों रो रही हैं? कब तक लड़ेंगी आप मेरी बदकिस्मती से? आपने तो अपनी तरफ से जिंदगी भर कोशिश की कि मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाए, लेकिन शायद खुशियों को ही नाराज किया मुझसे। सपने को सच्चाई समझ लेने की गलती कैसे कर दी मैंने? अंतरिक्ष, नहीं माँ, इस अंगूठी को मेरे हाथ से निकाल दीजिए। सपनों के जाल में अब और नहीं उलझना चाहता हूँ माँ, प्लीज इस अंगूठी को मेरे हाथ से निकाल दीजिए। ध्रुव, मैं कुछ नहीं जानती थी। मैं वेदिका के बारे में कुछ नहीं जानती थी। अगर मुझे वेदिका की सच्चाई का पता होता तो आज जो हुआ वो कभी नहीं होता। जो हो चुका उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो होने वाला है उसे तो रोका जा सकता है। हाय रब्बा, पता नहीं क्या से क्या हो गया। सारी ज्वेलरी डिसाइड कर ली थी, डिजाइन सोच लिए थे कि संगीत पर क्या पहनूंगी, सगन पर क्या पहनूंगी, कॉकटेल पार्टी पर क्या पहनूंगी, मेहंदी पर क्या पहनूंगी। वो तो शुक्र करो कि हाले ये नहीं सोचा था कि बारात में क्या पहन कर जाऊंगी, वरना वो सारे सपने भी टूट जाते ऐसे तड़ाक करके। क्या हासिल हुआ आपको? आप आरती को भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने चले थे ना, लेकिन क्या हुआ? पर मैं तो कहती हूँ जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। शायद भगवान भी यही चाहते थे कि आपकी जिंदगी में आरती के अलावा और कोई ना आए। भैया, मॉम की जिद का हिस्सा बनकर किसी को क्या मिला? इनफ भैया, इनफ इज इनफ। तारा प्लीज, तुम माँ को दोष क्यों दे रही है? माँ ने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया ना। जो हुआ अनजाने में हुआ है। जानकर या अनजाने में, पर दीदी से गलती तो हो ही गई है, वो भी पहली बार। इतनी बड़ी गलती। पार्टी में हम लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। पता है, मैं तो कहती हूँ दीदी को अंतरिक्ष के लिए इतने बड़े बड़े सपने देखने ही नहीं चाहिए। अरे 19-20 हजारों लड़कियां मिल जाएगी अंतरिक्ष के लिए, पर उन्होंने वो हूर की परी लाने की कसम जो खा रखी है। बेचारा अंतरिक्ष का इसी चक्कर में कंवारा न रह जाए। ओहो, तर गई किस्मत। नहीं जानता था तारा कि किस्मत इस बार भी ऐसे रुला जाएगी सबको। किस्मत का रोना छोड़िए भैया, आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। लगता है
दूसरों के आंसुओं के बारे में सोचते सोचते आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेंगे। प्लीज भैया, आपको महान बनने की कोई जरूरत नहीं है। महान होने का यह मतलब नहीं है कि किसी पागल से शादी कर ली जाए। और तुम्हें क्या लगता है दीदी ऐसा होने देगी? ध्रुव, इस आखिरी पत्ते पे किसका नाम लिखा है? समझ नहीं आ रहा है ना कि क्या करूं। बहुत मुश्किल फैसला है, पर ध्रुव याद रखना, जो भी फैसला लोगे उसे सिर्फ तुम्हें ही निभाना है। अंतरिक्ष भैया के साथ जो कुछ भी हुआ उसे हमेशा तुमने अपनी जिम्मेदारी मानी है, पर ध्रुव भूलना मत, 2 पल की भावुकता कहीं जिंदगी भर का बोझ न बन जाए। और ये भी ध्रुव कि मैंने जो कुछ भी कहा उसके पीछे मेरा कोई स्वार्थ है नहीं। ध्रुव, मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ, वो रिश्ता जोड़ना जिसे तुम जिंदगी भर निभा पाओगे। कौन है निहारिका? आइए ना, अंदर आइए। आना तो नहीं चाहती थी, मगर रोक नहीं पाई अपने आप को। जिसे मैं तुम्हारी प्यारी सी शर्त समझ बैठी थी, उसका मतलब मुझे आज समझ में आया। मैं तुमसे ये पूछने आई हूं कि अगर ध्रुव वेदिका से रिश्ते के लिए इनकार कर देता तो क्या तुम भी अंतरिक्ष के साथ रिश्ते के लिए इनकार कर देती? अब अगर ध्रुव वेदिका से शादी नहीं करेगा तो क्या तब भी तुम अंतरिक्ष की पत्नी बनने को तैयार हो? क्या इस घर से सिर्फ एक ही डोली नहीं उठ सकती?
अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने बेटे से कम प्यार तो नहीं करती ना। मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने ये रिश्ता तोड़ दिया है और अंतरिक्ष की एंगेजमेंट रिंग भी वापस कर दी है। लेट्स गो। चलिए। ध्रुव, ध्रुव कहाँ जा रहे हो? ध्रुव, व्हाट आर यू डूइंग?